राजनीति में दो या दो से ज्यादा पार्टियों का जब मेल होता है तो उसे गठबंधन कहते हैं। और यह गठबंधन कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़े और जीत जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता होते हैं वो ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्य में चार पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े और जीत जाएं तो मुख्यमंत्री उस पार्टी का नेता बने जिस पार्टी से वो नेता अकेले जीत कर आया हो? शायद सुना भी होगा, और अगर सुना होगा तो आप उस नेता का नाम भी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आज आप जान लीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सीरीज में आज बात उसी मुख्यमंत्री की जो बिहार का 5वां मुखिया बना था। अब परिचय के लिए मेरा नाम उदित तारण है और इनसाइडर लाइव में आप सबका स्वागत है। और आज बात सूबे के 5वें मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा की। साल 1967 के चुनाव में 128 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद पार्टी में विधायक दल का नेता का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में महेश प्रसाद सिन्हा को 1 वोट अधिक मिला और उन्होंने विनोदानंद झा को शिकस्त दी थी। लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद तत्कालीन राज्यपाल ने महेश प्रसाद सिन्हा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। ये वही महेश प्रसाद सिन्हा थे जो श्री बाबू के जाने के बाद बिहार राजनीति में भूमिहारों का नेतृत्व कर रहे थे और जिनका जिक्र मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में किया भी है। आजादी के बाद बिहार में लगातार कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन सूबे में साल 1967 में पहली बार कांग्रेस की सरकार ना बनकर एक मिलीजुली सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा। उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि वह अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक होते हुए भी सीएम बन गए थे। हालांकि उनकी मिलीजुली सरकार 1 साल के अंदर ही गिर गई। चलिए अब जान लेते हैं कि महामाया बाबू कैसे बन गए थे बिहार के 4थे मुख्यमंत्री। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि महामाया बाबू नेता कैसे बने। बीएन कॉलेज के छात्रों का स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस के कर्मचारियों के साथ किराए को लेकर बकझक हो गया था। गुस्साए छात्र सड़क पर उतर आए थे और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को आग के हवाले कर दिया गया था। यह घटना 1955 की है। श्री कृष्ण सिंह की सरकार में महेश प्रसाद सिन्हा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने गोलियां तक चला दी और इस हादसे में सिवान का एक छात्र जिसका नाम दीनानाथ पांडे था उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद छात्र आंदोलन और उग्र हो गया और 30,000 छात्र पटना के सचिवालय को घेर कर बैठ गए थे। उन्हें महेश प्रसाद ही इस गोली कांड के जिम्मेदार लग रहे थे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सूबे के मुखिया श्री बाबू तक के हाथ में नहीं था स्थिति को नियंत्रण कर पाना, और अंत में देश के प्रधानमंत्री को खुद पटना आना पड़ा था, जिस पर छात्रों ने पटना हवाई अड्डे पर नेहरू जी को काले झंडे भी दिखाए थे। अब इसे आप सहयोग कहें या कुछ और, उस समय जो नेता छात्रों का नेतृत्व कर रहा था वो खुद भी सिवान का ही कैस था। नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। उनके जिला सिवान का ही एक छात्र पुलिस की गोली का शिकार हुआ था। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस मुद्दे पर भाषण देते हुए वे कई दफा मन से भावुक होकर रोने लगते थे, कई दफा गुस्से में अपना कुर्ता फाड़ लेते थे और एक वाक्य उनके भाषण में तयशुदा तौर पर शामिल हुआ करता था, विद्यार्थी हमारे जिगर का टुकड़ा है। सच मायने में कहिए तो महामाया बाबू पक्के कलाकार थे। महामाया प्रसाद सिन्हा की इन अदाओं ने छात्रों को उनका कायल बना दिया था। इसी मुद्दे को लेकर वो मुजफ्फरपुर से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेश प्रसाद सिन्हा के खिलाफ चुनाव में उतर गए। श्री बाबू को जब यह पता चला तो उनके माथे पर बल पड़ गया था। आखिर में श्री कृष्ण बाबू ने अपनी तुरूप का चाल चल दिया। प्रधानमंत्री नेहरू चुनाव प्रचार के लिए बिहार के दौरे पर आने वाले थे। श्री बाबू ने नेहरू की एक सभा मुजफ्फरपुर में करवाने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि नेहरू का करिश्मा महेश प्रसाद सिन्हा को शिकस्त रोक लेगा। नेहरू आए भी, खुली जीप में बैठकर पूरे मुजफ्फरपुर में घूमे भी, महेश प्रसाद सिन्हा के लिए वोट मांगे, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं आई। महामाया प्रसाद सिन्हा ने जातीय गणित को ठेंगा दिखाते हुए चुनाव 2800 वोटों से जीत लिया था। अब यहां मैंने जातीय गणित की बात की है। 25 फरवरी 1957 को जो बिहार का दूसरा विधानसभा चुनाव का वोटिंग चल रहा था, उसमें मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर महेश प्रसाद सिन्हा थे। सिन्हा जी जाति से भूमिहार थे और मुजफ्फरपुर में इस समुदाय का वोट
चुनाव तय कर देता था। कागजी हिसाब किताब से महेश प्रसाद अजय थे, लेकिन जल्द ही उन्हें यह गणित उल्टी दिखाई देने लगी थी और उस सीट से जीते थे महामाया प्रसाद सिन्हा। और उनके जीतने का कारण मैं आपको बता चुका हूं। एक और बात आपको बता दूं कि महामाया बाबू कभी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, पर श्री बाबू से उनका मनमुटाव हुआ था, जिसके कारण वो कांग्रेस छोड़ दिए थे और कांग्रेस के धुर विरोधी भी बन चुके थे। अब आ जाते हैं महामाया बाबू के मुख्यमंत्री बनने की कहानी पर। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय के लिए पटना पश्चिम सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। गिरिडीह से वो 1957 में एक दफा चुनाव हार चुके थे, इसलिए वह इस सीट से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तब वो पटना वेस्ट से चुनाव जीते थे, पर इस बार लेकिन वहां से मुकाबला आसान नहीं था। उनके सामने जनक्रांति दल के उन्हीं के जात के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा को 1967 के चुनाव में उम्मीदवार बना दिया गया था। केबी सहाय मुकाबले में कहीं थे ही नहीं। उन्हें इस मुकाबले में मिले 13,305 वोट, जबकि हार का अंतर था 20,729 वोट। महामाया प्रसाद ने केबी सहाय को हरा दिया था। कहा जाता है कि 1967 के चुनाव में केबी सहाय के हारने के चलते सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस अंदरूनी कलह से बुरी तरह शिकार थी। कांग्रेस के ही दो बड़े नेताओं ने तत्कालीन राज्यपाल पर दबाव बना दिया कि अगर महेश प्रसाद सिन्हा को सरकार बनाने का न्योता दिया गया तो कांग्रेस के 32 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। अब इसे आप बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, श्री बाबू के जाने के बाद यह तीसरा बार हुआ था जब महेश प्रसाद सिन्हा से मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ लगते लगते रह गई थी। राज्यपाल ने महेश प्रसाद सिन्हा को सरकार बनाने के लिए बुलाया ही नहीं और उसी समय तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही थी। अंत में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, सीपीआई, जन क्रांति दल और प्रजा समाजवादी पार्टियों ने सरकार मिलकर बनाई। हालांकि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी और उसके नेता कर्पूरी ठाकुर की मुख्यमंत्री के पद पर सबसे बड़ी दावेदारी बन रही थी, लेकिन अन्य पार्टियां इस पर तैयार नहीं थी। जन क्रांति पार्टी के महामाया बाबू ने जोड़ तोड़कर सभी को अपने नाम पर राजी कर लिया था। पार्टी के अकेले विधायक होने के बाद भी महामाया प्रसाद सिन्हा मार्च 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, जबकि कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री पद के। यह बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। हालांकि यह सरकार साल भर के अंदर ही भरभरा कर गिर गई। गैर कांग्रेसी पार्टियों की मिलीजुली सरकार 33 सूत्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बहुत मुश्किल से चल रही थी और इस पर मार पड़ गया था सुखाड़ और बाढ़ का। महामाया बाबू की सरकार बनते ही राज्य को सूखा और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा था। इसमें सूबे की हालत बहुत खराब हो गई थी। 1968 आते आते यह सरकार धरातल में चली गई और गिर भी गई। तो यही कहानी थी बिहार के चौथे मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा की। और अंत में एक और जानकारी आपको दे दें कि महामाया बाबू के कैबिनेट के उद्योग मंत्री थे ठाकुर प्रसाद सिन्हा, जिनके पुत्र रविशंकर प्रसाद फिलहाल भारत सरकार के कानून मंत्री हैं। आप बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।